5 से है, 7 से है, 8 से क्या है, 8 से विभाज्य है और शेषफल 4 छोड़ती है। रिमाइंडर कितना छोड़ती है बाबू? रिमाइंडर 4 छोड़ती है, ठीक है। 4 छोड़ती है। यह अभी दिया गया है कि संख्या 13 से पूर्ण रूप से विभाज्य है, मतलब कि 13 से भी डिविजिबल है। 13 से भी क्या है संख्या? डिविजिबल है। चलिए इसको ऑप्शन नंबर से चेक करते हैं हम लोग। ऑप्शन देख लीजिए 10वां का क्या दिया गया है, 44 84, 44 84। ऑप्शन नंबर 2 देख लीजिए कितना दिया है बाबू, 50 44, 50 44। ऑप्शन नंबर 3 देख लीजिए आप लोग, 42 04, 42 04। ऑप्शन नंबर 4 देख लीजिए आप लोग कितना दिया गया है, तो 47 47 64। आपको ऐसा सवाल में कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली एक मेथड बता दे रहे हैं हम। आप क्या करिए बाबू, इसमें से देखिए कौन सा नंबर है जो 13 से क्या हो, डिविजिबल है। इसमें से देखिए कि कौन सा नंबर है जो 13 से डिविजिबल है। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 2 ही केवल 13 से डिविजिबल है, बाकी कोई भी संख्या 13 से डिविजिबल नहीं है। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। करा 700 का 19% ज्ञात कीजिए। करा बाबू 700 का 19% बराबर क्या होगा। तो आप बताओ कि 700 का 19 बाई कितना हो जाएगा, 100 से कट गया, 19 आते कितना होता है, 133। आप देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है, ठीक है। कार बेच देता है तो 25% इंक्रीज करता है लाभ, ये प्रॉफिट परसेंटेज है, मतलब इंक्रीज मतलब प्रॉफिट परसेंटेज समझिएगा। तो 25% का लाभ मतलब 1/4। हम इसका एमएफ की बात करें तो एमएफ कितना होगा बाबू, तो 5 बटा में कितना होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। एमएफ पॉजिटिव होगा, ये बात को याद रखिएगा, ठीक। अर्जित करता है यदि वह इसे 45,000 रुपए अधिक में बेचता है तो उसे 40% का लाभ होता है। जब 45,000 रुपया अधिक में बेचता है तो उसमें कितने परसेंट का लाभ होता है, 40% का लाभ होता है। तो कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 40% का लाभ होता है, फिर कह रहा है वो 40%। 40% का देख लीजिए आप, 40% बराबर कितना होगा, तो 2/5 होगा। इसका अगर हम एमएफ निकालना चाहें, एमएफ पॉजिटिव, तो ये हमारा होगा 5 तो 7 बटा में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। आप बताओ, हम तो बोले थे बाबू कि ये वाली जो वैल्यू है वो किसको डिनोट करेगी, तो एसपी को, और ये वाली वैल्यू सीपी को, और ये वाली वैल्यू एसपी को, और ये वाली वैल्यू सीपी को। देखिए परसेंटेज बढ़ा है तो परसेंटेज बढ़ेगा तो हमारा एसपी घट सकता है, लेकिन सीपी तो घटेगा बढ़ेगा नहीं ना बाबू। जब सीपी यहाँ पे 5 है और यहाँ पे सीपी 4 है तो कैसे, सीपी को आप इक्वल कर दो। तो आप बताओ इसको इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप ही बताओ कि ये 5/4 था, ठीक, और एक था 7/5। ये दोनों इक्वल करने के लिए इस वाले इक्वेशन में हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें और इस वाले में हम 5 का, और इसमें भी हम कर दें 5 का। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये 25 बटा में कितना हो जाएगा, तो 20। ये कितना हो जाएगा, 28 बटा में तो 5 के 20। आप बताओ, आप कह रहे हैं कि कितना रुपया अधिक मिलता है, 45,000 रुपया क्या होता अधिक में बेचता। तो पहले देखो सीपी सीपी दोनों इक्वल हो गया, तो पहले एसपी उसका 25 था, अब 28 हुआ है, तो कितना बढ़ा है, 3 ना, तो 3 यूनिट बराबर कितना हुआ बाबू, 45,000। 45,000 हो गया। आप बताओ जब इसको 3 से अगर काटते हो तो कितना हो जाएगा, 15,000। मतलब कि 1 यूनिट का मान कितना नहीं लिया बाबू, तो 15,000, ठीक। आपसे पूछ रहा है कि सीपी क्या होगा, तो सीपी तो मेरा 20 यूनिट है ना, तो 20 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 20 यूनिट बराबर 15,000 इंटू 20, 15 दूना कितना हुआ, 30, 1 2 3 4। आपका इतना आंसर हो जाएगा। चेक करिए किस ऑप्शन में दिया गया है बाबू, तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। आप एक बात याद रखिएगा, ये तो जब पहले वाले का जो रेशियो था तो मैंने इक्वल करने के लिए मैं यहाँ पे किया हूँ, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक।
चलिए सवाल क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि समान राशि पर 3 वर्षों के लिए, ठीक है, n बराबर कितना दिया है 3 ईयर, SI कितना दिया है बाबू 2400 और 2 वर्षों के लिए CI, ये 3 वर्ष का दिया है। 3 वर्षों के लिए क्या था SI इतना था, यहाँ पे लिख देते हैं हम 3 इयर्स के लिए SI है, ये 3 इयर्स का SI है और 2 इयर्स के लिए CI कितना दिया है, तो 2 वर्षों के लिए CI 1632 रुपया दिया है, 1632। तो आपसे पूछ रहा है कि P बराबर क्या होगा, कोई बात नहीं, ये 2 वर्ष के लिए दिए हैं। आप बताओ कि ये 3 वर्ष के लिए दिया गया है, तो प्रत्येक 1 वर्ष के लिए आपसे पूछें कि 1 ईयर के लिए SI कितना होगा, तो 800 हो जाएगा। क्लियर हो गया, 1 ईयर्स के लिए कितना हो जाएगा 800। अब हमको 2 वर्ष का रिलेशन से दिया है, हमको P निकालना है। अब P हमको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा आप। SI 800 रुपया हमारा हो गया। आप बताओ बाबू, अगर हम आपसे ये कहें, अगर P हमारा पता नहीं है, हमको परसेंटेज भी नहीं दिया है, तो आप देखिए कि अगर हम 2 साल के लिए SI की बात करें, 2 साल के लिए SI 100 कितना है, एक साल में 800 रुपया है, तो 2 साल में भी 800 कितना हो जाएगा 1600, ठीक है। अब हम इसकी CI की बात कर लेते हैं, ठीक, 800 800 1600 है कि 2 साल के लिए हमारा CI कितना दिया है 1632 दिया है। आप सोचो 2 साल के लिए CI कितना दिया है हमारा, तो 1632 दिया है, मतलब कि 2 ईयर के लिए CI और SI का अंतर कितना आ गया, मतलब कि 1632 माइनस 1600, आप बताओ कितना आ गया बाबू 32 रुपया आ गया। तो यही ना अंतर बताता है, ये दोनों, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा CI हो जाएगा। देखो 8 8 1600 प्लस 32 जोड़ देंगे 1632 हो गया। ये टोटल बॉक्स हमारा क्या कहलाता है CI, और ये ऊपर वाला SI कहलाता है। सोचो ये 800 था, ये कितना था हमारा 800, ये 32 कब आया होगा बाबू, जब 800 को हम R% से मल्टीप्लाई किए होंगे तो 32 आया होगा। आप सोचो 2 से 2 जीरो कट गया तो 8 चौके कितना हो गया 32, मतलब कि R बराबर हमें कितना मिल गया बाबू, तो 4%। R बराबर 4% मिल गया। तो आप भी जानते हो बाबू कि P का अगर हम 4% लेते हैं, तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/25, मतलब P का 1/25 लिखेंगे बाबू तो कितना आएगा 800 आएगा, कितना आएगा 800। तो आप बताओ कि P बराबर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 25 वाटे कितना हो गया 200, और ऊपर ले 2 जीरो बैठा दो, यही आपका आंसर होगा। नंबर 2 आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है सही आंसर है। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। कह रहा है बाबू n बराबर 3 साल, 3 ईयर के लिए SI कितना दिया है 2400, तो 1 ईयर के लिए SI कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक साल SI हमारा क्या होता है समान होता है। 2 ईयर के लिए CI कितना दिया है 1632 दिया है। P बराबर वाट आपसे पूछ रहा है, तो बताओ P ले लिया मैंने, पहले साल का SI अगर 800 है तो दूसरे साल का भी तो SI 800 होगा। अब हम देख रहे हैं कि 2 ईयर का CI और SI का अंतर कितना, मतलब कितना होगा, तो 1632 माइनस 16 तो 32 आ गया, तो यही ना 32 है, ये पूरे बॉक्स का मान ही तो हमारा CI कहलाता है। तो ये 32 कब आया होगा, जब 800 का R% बाई 100 किए होंगे तो 32 आया होगा। देखो 800 का R बाई 100 बराबर 32, तो यहाँ से R बराबर 4% निकल गया। जब R का मान 4% हो गया बाबू, तो आप बताओ ये 800 कब आया होगा, जब 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 होता है। जब P का मल्टीप्लाई 1/25 से करेंगे तो 800 आ जाएगा। तो P बराबर कितना 25 वाट है 200, तो ये आपका 20,000 है। कह रहा है कि 4 पुरुष एक घर, छोटा सा घर 12 दिन में बना सकते हैं। कितने दिन में 12 दिन में, ठीक। कह रहा है कि 6 पुरुष को उसी घर को बनाने के लिए कितना समय लगेगा। तो 6 पुरुष को उसी घर को बनाने के लिए मान लेते हैं कि D समय लगता है, क्योंकि ये भी टोटल घर ही है, वही घर ही तो बना रहा है, ये भी वही घर है। इस घर को बनाने में 4 गुणे 12 दिन का समय लग रहा है, इसको 6 गुणे D दिन का समय लग रहा है। तो बताओ ये 6 दूना का कितना होगा 12, तो D बराबर कितना हो गया 8। तो आप देख लो अब भाई ऑप्शन नंबर कौन सा है 10वां का, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है सही आंसर है।
कुछ नहीं करना बाबू, एक घर है तो 4 आदमी 12 दिन में बना लेते हैं, तो उसी घर को 6 आदमी कितने दिन में बनाएंगे? दोनों तो घर ही है ना, दोनों तो घर है, तो ये भी टोटल वर्क हो गया, ये भी मान के चलिए टोटल वर्क, दोनों आपस में क्या